हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगस। दोस्तों, डिविडेंड इनकम एक ऐसी इनकम है जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। जब भी स्टॉक मार्केट में हम लोग पैसा लगाते हैं तो हम लोग इनकम कमाना चाहते हैं कि जो स्टॉक का प्राइस है वो आगे बढ़ेगा, वो ऊपर जाएगा, तो हम लोग उससे जो भी बेनिफिट होगा उसको हम अपनी इनकम मानते हैं। और इन बिटवीन जो भी डिविडेंड आता है वो शायद हम लोग अपने अकाउंट में चेक भी नहीं करते, देखते भी नहीं है कि डिविडेंड कितना आया है या कौन से शेयर से हमें कितना डिविडेंड आया है। ये अमाउंट क्योंकि बहुत छोटा होता है और हम लोग इस अमाउंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इसी चक्कर में हम कई बार ऐसे अच्छे स्टॉक्स मिस कर देते हैं ये देख के कि पास्ट में उस स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है इन्वेस्टर्स को। हम उसके पीछे ये देखना भूल जाते हैं कि शायद कहीं दूसरी तरीके से उस स्टॉक ने आपको कुछ ना कुछ पैसा कमा के दिया होगा। ये जो दूसरी इनकम होती है इसको हम डिविडेंड इनकम भी बोल सकते हैं, जिसको हम पैसिव इनकम भी बोलते हैं। कई बार ये इनकम इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी ज़्यादा होती है कि लॉन्ग टर्म में ये इनकम आपके जो स्टॉक प्राइस है, जो आपको बेनिफिट होने होता है, उसको भी काफ़ी पीछे छोड़ देती है। इसी तरीके की इनकम के बारे में हम लोग एक बात करने जा रहे हैं आज। और मैं इस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा ऐसे एक स्टॉक का जिसने कि बहुत अच्छी इनकम डिविडेंड से कमा के दी है, और फ्यूचर में ये स्टॉक आपके लिए कितना पैसा कमा सकता है सिर्फ डिविडेंड से, ये भी बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको एक या दो शेयर्स कुछ ऐसे भी बताऊंगा जो इसी तरीके के हैं और आने वाले टाइम में इसी तरीके की बढ़िया डिविडेंड इनकम आपको कमा के दे सकते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो स्टॉक है, ये अगर हम देखें तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में, दो, उसमें सेकंड नंबर पे आती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। रिलायंस के बाद अगर मार्केट कैप के हिसाब से आप देखते हैं तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आज की डेट में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस है 1893। मतलब अगर मैं इस कंपनी के 52 वीक हाई से देखूं तो काफ़ी नीचे आ चुका है, कहीं 25% नीचे आपको ये मिल रहा है। और अगर मैं इस कंपनी के 2 साल के हाई से देखूं तो ये करीब 35% नीचे आपको आज की डेट में मिलते हुए दिख रहा है। पिछले 1 डेढ़ साल में इस स्टॉक ने कुछ अच्छी चाल नहीं दी है और जो स्टॉक है उसने बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को नहीं दिया है। उसके चलते हम लोगों ने देखा है कि जो जो आईटी कंपनीज हैं वहाँ से जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इन स्टॉक्स को छोड़ने लगे थे। और कई इन्वेस्टर्स जो कि ट्रेडिंग में होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये स्टॉक पसंद नहीं आते हैं। लेकिन इन स्टॉक के बारे में मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखिए, ये इतने पॉजिटिव स्टॉक्स होते हैं, इनके पास इतना फ्री कैश फ्लो है, मतलब इनके पास कैश इतना होता है, इन कंपनीज के पास नेट प्रॉफिट इतना होता है कि इस तरीके की जो सिचुएशन जैसे आजकल हम देख रहे हैं, ये नहीं पता कि कितनी कंपनीज वापस आएंगी और कितनी कंपनीज वापस नहीं आ पाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी सिचुएशन में इस तरीके की कंपनीज बिल्कुल 100% सिक्योर मानी जा सकती है। इतना कैश इन कंपनीज की बैलेंस शीट में आज भी है कि ये अगर 2 साल तक बिजनेस ना करें तब भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल ही रहेंगी। अगर मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में बात करूं तो देखिए, आज की डेट में ये जो स्टॉक है इसका, जैसे मैंने बताया, मार्केट कैप 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का है और ये करीब 21 के पी पे अभी कंपनी काम कर रही है। मतलब अभी भी रीजनेबल पी पे ये कंपनी चल रही है। बुक वैल्यू 198 की है और जो लास्ट डिविडेंड यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए, इस कंपनी का जो लास्ट डिविडेंड आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है 7300। मतलब 1 रुपये का शेयर है, फेस वैल्यू इस कंपनी की 1 रुपये की है, तो आप ये मान के चलिए कि इस कंपनी ने 73 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है लास्ट ईयर में। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 9.55 की है। डिविडेंड यील्ड आप देखिए 4% की डिविडेंड यील्ड है। शायद आप लोगों को पता होगा कि आज की डेट में जो एफडी का रेट है फिक्स डिपॉजिट का, वो करीब 6.5 के आसपास पहुंच गया है, काफ़ी कम हो गया है। और ऐसे टाइम पे ये इक्विटी का शेयर सिर्फ आपको डिविडेंड इनकम करीब 4% के आसपास की दे रहा है। फेस वैल्यू जैसे मैंने बताया 1 रुपये की है। अब इस कंपनी का अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो आप यहाँ पे जरा जरा देखिए, लगातार ये कंपनी 2004 में लिस्ट हुई थी। इस कंपनी का जो इशू प्राइस था वो 900 रुपये के आसपास था और आज अगर हम देखें तो 1800 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। और ये जो प्राइस है, अगर हम इसको एडजस्टेड प्राइस देखें तो हमें 2004 का प्राइस करीब 120 रुपये के आसपास मिलेगा। मतलब वहाँ से देखें इस कंपनी का
तो करीब 13-14 टाइम्स ये कंपनी का जो स्टॉक है वो भाग चुका है। मैं इसको एक आपको लाइव एग्जांपल में इस कंपनी का डिविडेंड दिखाता हूँ। इस कंपनी ने जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना डिविडेंड इसने हर बार, हर साल 3-3 4-4 बार ये डिविडेंड देती है ये कंपनी। कितना डिविडेंड इसने इन्वेस्टर्स को दिया है और उससे कितना पैसा इन्वेस्टर्स ने कमाया है, तो एक बार देखते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंपनी का जो इशू प्राइस था वो था 900 रुपीज़ के आसपास जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी, और उसके बाद से लगातार ये कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर किसी इन्वेस्टर्स ने उस टाइम पे 100 शेयर्स इस कंपनी के बाय किए होते, तो मतलब 100 शेयर्स अगर हम देखें तो करीब उसको 90,000 के आसपास के पड़ते। उसके बाद थोड़ा स्टॉक नीचे भी गया था, लेकिन अब 90,000 के आसपास आप एक अमाउंट ले सकते हैं। 90,000 के शेयर्स उसने लिए होते तो उसको कितना डिविडेंड अभी तक मिल रहा होता। पहले साल में देखिए 2004 में लिस्टिंग के बाद जो सबसे पहला डिविडेंड 3 रुपये का आया था, उसके बाद 3.5 रुपये इंटरिम डिविडेंड आया था। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ डिविडेंड डाला हुआ है, आप देख सकते हैं इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड होता है जो कि फाइनल डिविडेंड से पहले, मतलब जब आपका फाइनल अकाउंट्स बनते हैं उसमें जो डिविडेंड अनाउंस होता है उससे पहले जितना डिविडेंड अनाउंस करती है कंपनी या डिक्लेयर करती है उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद जो फाइनल डिविडेंड 2005 का आया वो 5 रुपये के रेट से आया। तो पूरे साल का जो डिविडेंड हो गया वो हो गया करीब 11 रुपये के आसपास। 2004-05 का जो डिविडेंड रहा वो रहा 11 रुपये के आसपास। और उसके बाद से आप इस कंपनी का डिविडेंड देखिए, हर साल इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। ये जो ग्रीन मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये यहाँ पे डिविडेंड के साथ साथ बोनस भी इस कंपनी ने दिया है। तो 2006 में इस कंपनी ने बोनस भी दिया है। तो जो अगर आपने 100 शेयर लिए होते वो यहाँ पे बढ़ के 200 शेयर हो गए होते, और आपका जो डिविडेंड अमाउंट है वो भी अकॉर्डिंगली बढ़ गया होता। तो उसके बाद आप लगातार देखिए 2007 में कई बार इसने इंटरिम डिविडेंड दिया, 2007, 8 में, 9 में इसने काफ़ी डिविडेंड दिया, और 9 में फिर से एक बार बोनस आया। बोनस के बाद जो आपके 200 शेयर थे वो 400 शेयर बन गए थे, और उसके बाद जो डिविडेंड अमाउंट था वो भी काफ़ी बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो जो डिविडेंड की परसेंटेज है वो बढ़ रही है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, साथ ही आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो आपके पास रिटर्न है वो बढ़ रही है, तो जो आपके पास अल्टीमेट पैसा आ रहा है वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद देखिए 2010 में इसने कई बार इंटरिम डिविडेंड दिया, 2010-11 में कई बार इंटरिम डिविडेंड दिया। और अगर हम अभी लेटेस्ट देखते हैं, यहाँ पे लास्ट देखते हैं, तो मैं ये ऊपर लेके जाता हूँ। तो देखिए 2018 में इसने फिर से एक बार बोनस दिया है, और अभी आपके जो नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे वो हो गए होंगे 800 शेयर्स। किसी ने 100 शेयर अगर लिए होते 2004 में, तो वो उसके पास अभी 800 शेयर्स होते, और उसका जो लास्ट डिविडेंड रहा है पिछले साल का 1920 का जो डिविडेंड, जैसे मैंने बताया 73 के रेट से डिविडेंड दिया इस कंपनी ने पूरे साल में। तो आप लगाइए 800 के हिसाब से आपको करीब 60,000 रुपये के आसपास सिर्फ डिविडेंड का आ गया होता एक साल के अंदर। और अगर आप इस कंपनी का डिविडेंड देखेंगे, अभी तक जो टोटल डिविडेंड है वो आप मान के चलिए करीब 2.25 लाख रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड ये कंपनी दे चुकी है इन्वेस्टर्स को पिछले 12 से 13 साल में। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अब आने वाले टाइम में क्या ये कंपनी आगे किस तरीके का डिविडेंड देगी, या डिविडेंड का जो रिटर्न है वो कैसा रहेगा। 10 साल में जिस तरीके से हमने देखा, पिछले कुछ सालों में इसने अभी तक 3 बार बोनस शेयर्स इशू किए हैं, और अगर मैं सिर्फ 2 बार इस कंपनी के बोनस मान लूँ कि 3 की जगह, हालांकि 3 बार 100% इस कंपनी के 3 बार बोनस इशू आएंगे अगले 10 साल के अंदर, लेकिन अगर हम थोड़ा कंजर्वेटिव व्यू लेके और मान के चलें कि इस कंपनी ने सिर्फ 2 बार बोनस इशू दी अगले 10 साल में, तो इस कंपनी के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो 3200 हो जाएंगे। और 3200 शेयर्स पे जो डिविडेंड है यहाँ पे, जैसे मैंने देखा कि पिछले 14 साल के अंदर अंदर, 13 से 14 साल के अंदर अंदर इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो 1100 रुपये से लेके और 73,000 तक पहुँच गया। मतलब आप लगाइए कितना बढ़ गया है, मतलब 70 टाइम्स इस कंपनी का जो डिविडेंड का अमाउंट है वो बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि अगर यहाँ से जो डिविडेंड अभी इस कंपनी ने 73 का दिया, अगर ये सिर्फ 200 का डिविडेंड ये कंपनी देगी, तो आप 3200 पे और 2 बार के बोनस के साथ 3200 पे और डिविडेंड अमाउंट आप निकाल सकते हैं, खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3200 मल्टीप्लाई बाई 200, तो ये अमाउंट बनता है 6,40,000। 6,40,000 देखिए आप, एक साल का डिविडेंड हम बहुत ही कंजर्वेटिव व्यू लेके चल रहे हैं,
अगले 10 साल बाद ये कंपनी 1 साल का दे दी होगी इन्वेस्टर्स को। हालांकि ये जो 6,40,000 है यहाँ से 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है अगर कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक रहती है, जिसके बिल्कुल आसार है, क्योंकि जिस तरीके का अभी माहौल है, जो कंट्री है वो बिल्कुल डिजिटाइजेशन के मोड में है। तो ऐसे में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। और डिविडेंड का जो अमाउंट है, अगर आपने 90,000 रुपये लगा दिए होते और अभी आप 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं इस कंपनी से 90,000 रुपये लगा के हर साल, वो बढ़ते बढ़ते आपके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख साल के होने वाले हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको कभी बेचना नहीं चाहिए, हमेशा ये स्टॉक्स अपने पास रखने चाहिए। बड़ा रिटर्न ये हमेशा आपको लाइफ टाइम कमा के देते रहेंगे। तो ये तो एक एग्जांपल था जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो डिविडेंड इनकम है ये बहुत बड़ी इनकम बन जाती है। लेकिन जो शेयर प्राइस का जो प्रॉफिट होता है वो अलग होता है, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो डिविडेंड इनकम है वो कई बार इतनी बड़ी बन जाती है, उसका रीज़न होता है क्योंकि डिविडेंड इनकम सिर्फ एक तरीके से नहीं बढ़ती। डिविडेंड इनकम बढ़ेगी आपका, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो डिविडेंड का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा। साथ ही नंबर ऑफ़ शेयर्स, अगर कंपनी बोनस देती है तो नंबर ऑफ़ शेयर्स भी बढ़ेंगे और उसके ऊपर डिविडेंड का अमाउंट भी बढ़ेगा। और डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है अगर कंपनी एक फ्री कैश जनरेट करने वाली कंपनी है। तो ऐसे में कई तरीके से डिविडेंड की इनकम बढ़ती हुई नज़र आती है। आज की डेट में भी जैसे मैंने बताया 4% के आसपास इस कंपनी की डिविडेंड इनकम है। चलिए ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि आने वाले कुछ साल के अंदर और ऐसी कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि बढ़िया डिविडेंड इनकम दे सकती हैं। देखिए, वैसे तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज़ का नाम आपको बता सकता था, जैसे आरईसी कंपनी है। आरईसी आपको 12% का रिटर्न अभी दे रही है, जितना जो अमाउंट है अभी जो प्राइस है कंपनी का, उसके ऊपर अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे 12% के आसपास है। आप कोल इंडिया को देखिए 10% के आसपास है। इंडियन ऑयल को देखिए वहाँ पे बहुत अच्छा है। पीएफसी में देखेंगे, इन सारी गवर्नमेंट कंपनीज में काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिलता है। लेकिन मेरा पर्पज़ यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड इनकम नहीं, आपको स्टॉक में भी बेनिफिट होना चाहिए, स्टॉक प्राइस भी आपका अच्छा रिटर्न कमा के देना चाहिए। तो ऐसे में जो कंपनीज, दूसरी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, ऐसे में एक इन्फोसिस आप मान के चलिए, इसके साथ ही लिस्ट हुई थी आसपास ही। इन्फोसिस की अगर आप ये ट्रेल निकालेंगे पूरी, तो वहाँ पे भी आपको इसी तरीके की परफॉर्मेंस आपको उस स्टॉक्स में भी मिलेगी। इसके अलावा अभी बहुत अच्छी कंपनी लग रही है एच से भी इसी तरीके की उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। एच में भी अगर आप देखें 2% के 2% के आसपास आज की डेट में उसका डिविडेंड यील्ड चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से, जितनी फ्रीक्वेंसी में वो डिविडेंड देती है और बोनस देती है 1:1 का, तो इसी तरीके की परफॉर्मेंस आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक से भी देखने के लिए मिल सकती है। आईटी स्टॉक में बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे कैश बहुत जनरेट होता है, तो इसलिए कंपनी लॉस मेकिंग नहीं होती है और आपको लगातार इनकम आती रहती है। साल के साल आपको आपकी जो डिविडेंड इनकम है वो बढ़ती भी रहती है। दोस्तों देखिए, जो डिविडेंड इनकम है उसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये जो इनकम है ये कई बार इतनी बड़ी इनकम बन जाती है कि हम 25 से 30 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद अगर हम देखते हैं इस तरीके की इनकम को, तो हमें पता चलता है कि हम इतना अमाउंट किसी और तरीके से या स्टॉक में हमें बेनिफिट नहीं हुआ होता जितना कि डिविडेंड में हमें मिल चुका होता है। आप लोगों को अगर ये इन्फॉर्मेशन डिविडेंड के बारे में अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और वो वीडियो आप लोग देख पाएँ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।